लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को वो दिन चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को वो दिन चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। डन। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तिरंगा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अब ये सीरीज दोस्तों लगातार आपको 8 बजे जो है मिलने वाली है, जिसके अंदर हम लुसेंट जो दोस्तों किताब है, उस किताब के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हें सब्जेक्ट वाइज दोस्तों हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बांके बिहारी लाल की जय। आइए स्वागत है बिल्कुल मेरे साथ में नेहा, रचिका, रवीश, जमीर, चीकू, मुकुल, पूजा, चंदन, राकेश, बिल्कुल निर्मल, रज्जू, राज, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। उठाओ पेन, हर पॉइंट को नोट करना आपकी जिम्मेदारी है। और तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। आपकी परीक्षा से पहले इसको समाप्त करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप बस जो आपको पढ़ाऊं उसे 1-2 बार दोस्तों अपने घर पर आप रिवाइज कर लेना। शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, तिरंगा सीरीज, लुसेंट, सब्जेक्ट वाइज और इतिहास हम आज दोस्तों करने वाले हैं। इतिहास के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं दोस्तों, एंशिएंट, मिडाइवल और दोस्तों आपके मॉडर्न हिस्ट्री, उनको टॉपिक वाइज हम उठाने वाले हैं। देखिए शुरुआत करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या मंजिल उन्हीं को मिलेगी जो लड़ने की हिम्मत करेगा, जो जुनून का रखेगा अपने अंदर, जिसके अंदर पागलपन होगा, और जो पहले ही भाग जाएगा उसे मंजिल जो है नहीं मिलने वाली। मंजिल मिलेगी आपको, महादेव की सौगंध, मंजिल मिलेगी आपको, पर तब मिलेगी दोस्तों जब आप उस मंजिल को पाने के काबिल हो जाओगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए शुरुआत दोस्तों हम कर रहे हैं। मैंने यहां पर तीनों सब्जेक्ट दोस्तों, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल है दोस्तों, एंशिएंट और मिडाइवल और मॉडर्न दोस्तों, इनके टॉपिक वाइज मैं आपको सवाल जो है बुलेट फॉर्म में करवाने वाला हूं। तो गोली की तरह देखते जाइएगा, हर पॉइंट आपके समझ में आने वाला है। चलिए देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल और दोस्तों 1028 जो है ये सूक्त हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, जो 10 जो मंडल हैं, इस 10 मंडल में दोस्तों 3 मंडल बड़े महत्वपूर्ण है। एक तीसरा मंडल, एक छापना दोस्तों 9वां मंडल, और एक छापे दोस्तों 10वां मंडल। कौन सा? 10वां। देखो तीसरा जो मंडल दोस्तों होता है, इस मंडल में छापना, इसका दोस्तों वर्णन लिखना। गायत्री जो मंत्र दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है, इसका जो वर्णन है वो तीसरे मंडल के अंदर किया गया है। अगर पूछे गायत्री दोस्तों जो मंत्र छापना, ये किसको समर्पित है दोस्तों? भगवान सूर्य को समर्पित है। ये भी आपको नोट करना है। 9वां दोस्तों मंडल लिखना, जो भगवान दोस्तों सोम है, सोम भगवान को समर्पित कौन सा है? 9वां मंडल है। और 10वां मंडल छापना दोस्तों आपके जो पुरुष सूक्त है, इसका जो वर्णन दोस्तों आपके वो 10वें मंडल के अंदर किया गया है। और लिखना 4 वर्णों का जो उल्लेख है वो पहली बार दोस्तों यहीं पर मिलता है। तो आपको 3 जरूर नोट करना, ठीक है। तीनों नोट कर लेना। 10 मंडल में 3 मंडल जो है वो बड़े महत्वपूर्ण है। अगर पूछूं आपसे
तीसरा मंडल हो गया, 10वां मंडल दोस्तों हो गया होत्र छापना। अगर पूछो दोस्तों आपसे वेद या फिर जो ऋचाओं दोस्तों इनके जो ऋषि होते हैं छापेगा, जो वेद या ऋचाओं दोस्तों इनका जो इनके जो दोस्तों ऋषि जो होते हैं इन्हें दोस्तों बोलते हैं, क्या देना, इन्हें दोस्तों बोलते हैं आपके होत्र। ये भी आपको थोड़ा नोट करना है। अगर पूछे आपसे अघन्या दोस्तों लिखना, गाय जो है दोस्तों, गाय को ऋग्वेद के अंदर अघन्या कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो कौन सा वेद दोस्तों जो अनुष्ठान मंत्र और यज्ञ दोस्तों इन पर डिपेंड है छापना, या फिर कर्म कांड। देखो कुछ भी लिखा आ सकता है, अनुष्ठान आ गया, मंत्र आ गया, यज्ञ आ गया, कर्म कांड आ गया दोस्तों छापना। इन चारों का आंसर क्या होगा, यजुर्वेद छापेगा। अगर पूछूं आपसे कि अनुष्ठान मंत्र यज्ञ कर्म कांड इनका दोस्तों उल्लेख कहां पर है छापना, यजुर्वेद के अंदर जो है इनका दोस्तों उल्लेख किया गया है। अगर पूछूं मैं आपसे भारतीय संगीत का जनक दोस्तों किस वेद को कहा जाता है, छापिए। भारतीय संगीत का जो जनक है वो सामवेद, किसे कहते हैं, सामवेद दोस्तों। जो लूसेंट आपकी किताब है ना, उसका दोस्तों जो निचोड़ है वो निचोड़ मैं आपको यहां पर लिखवा रहा हूं। जो भी उसमें महत्वपूर्ण बातें लिखी है उन्हें दोस्तों आपको यहां पर छपवा रहा हूं कि भारतीय संगीत का अगर पूछूं आपसे का जनक दोस्तों किसे बोलते हैं, सामवेद छापेगा, इस जनक को कहा जाता है। अगर पूछे अंधविश्वास और जादू टोने वाला दोस्तों वेद कौन सा है, वो छापना अथर्ववेद। कौन है दोस्तों, अंधविश्वास जादू टोना दोस्तों छापेगा, वो किसके अंदर है, अथर्ववेद के अंदर है। त्रिवेद में पूछे आपसे, त्रिवेद दोस्तों इसमें कौन सा वेद शामिल नहीं है छापना, इसमें दोस्तों आपके ऋग्वेद शामिल है, ऋग्वेद इसमें शामिल है। इसके अलावा छापना यजुर्वेद दोस्तों इसमें शामिल है। इसके अलावा दोस्तों छापेगा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद जो है, ये तीनों वेद इसमें शामिल है। लिखना अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद दोस्तों वो इसके अंदर शामिल नहीं, किसके अंदर, आपके त्रिवेद में अथर्ववेद शामिल नहीं है। आगे देखिए, प्रजापति की दो पुत्रियां दोस्तों छापना, सभा और समिति। क्या, सभा और समिति दोस्तों, सभा और समिति जो है ये प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ये भी आपको थोड़ा नोट कर लेना है। जवालों पर पूछूं आपसे, अगर दोस्तों पूछ लिया जाए आपसे कि चार आश्रम का जो उल्लेख है, चार आश्रम का उल्लेख वो कहां पर दोस्तों किया गया है, जवाल उपनिषद के अंदर चार आश्रम का उल्लेख किया गया है। और पूछो दोस्तों आपसे जो सत्यमेव जयते हैं, सत्यमेव जयते, इसका उल्लेख साथियों कहां पर मिलता है छापना, सत्य की हमेशा विजय होती है, इसका जो उल्लेख है वो मुंडकोपनिषद के अंदर किया गया है। तो ध्यान रखना, जवाल उपनिषद के अंदर चार आश्रम का उल्लेख, अगर पूछूं आपसे सत्यमेव जयते वो छापेगा, मुंडकोपनिषद के अंदर सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। सभा समिति ये भी परीक्षा में पूछता है, तो प्रजापति की दो पुत्रियां कौन सी हैं, सभा समिति आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, ऐतरेय सतपथ और गोपत किस वेद के दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ है, देखना ऐतरेय दोस्तों छापना, ऐतरेय जो है लिखिए दोस्तों ये किसका, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय दोस्तों हो गया। सतपथ पूछूं आपसे छापना, सतपथ दोस्तों लिखिएगा ये हो गया दोस्तों किसका, आपके यजुर्वेद का, किसका, यजुर्वेद का छापेगा, सतपथ हो गया। अगर पूछे आपसे गोपद दोस्तों, ये गोपद छापेगा, अथर्ववेद जो है इसका दोस्तों ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो हो गया गोपद है। यहीं पर दोस्तों आप नोट कर लेना, अगर पूछे आपसे कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में दोस्तों छापेगा, गद्य और पद्य दोनों में दोस्तों एकमात्र वेद है जिसका नाम है यजुर्वेद। फिर नोट करना, अगर पूछे आपसे गद्य और पद्य दोस्तों इन दोनों में कौन सा वेद है तो छापेगा, इन दोनों में आपके यजुर्वेद है, ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे देखिए, शिक्षा कल्प दोस्तों निरुक्त, क्या, शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद और ज्योतिष है, ये छह दोस्तों छापेगा। ये छह क्या है, तो ये छह दोस्तों वेदांग है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछे आपसे छह वेदांग कौन से, शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिष, ये छह दोस्तों वेदांग है, ये भी आपको थोड़ा नोट कर लेना है। आगे देखिएगा, मेगास्थनीज किसके राज दरबार में भारत दोस्तों आया था, तो छापिएगा मेगास्थनीज। अगर मैं बात करूं आपसे, अरे परीक्षा में दोस्तों बहुत बार पूछता है मेगास्थनीज, आपके दोस्तों पूछ लेगा। इसके अलावा हैंसांग, या दोस्तों पूछेगा अब्दुल रज्जाक, या दोस्तों आपसे पूछेगा मार्क पोलो। इन सभी को मैं आपको इस सीरीज के अंदर धीरे धीरे पढ़ाने वाला हूं। आप तो बस अब जो ये सीरीज दोस्तों स्टार्ट की है ना मैंने, इसको पूरी को आप देखना, आज की क्लास से आपको अनुभव हो जाएगा कि मैं दोस्तों क्या चाहता हूं और क्या परीक्षा वाला आपसे चाहने वाला है। देखिए, मेगास्थनीज दोस्तों पूछूं आपसे, अगर दोस्तों पूछे मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य
छापेगा, इनके दरबार में दोस्तों मेगास्थनी जाता है। अगर पूछे इसकी दोस्तों पुस्तिका का नाम क्या है, इसकी पुस्तक है दोस्तों इंडिका। क्या है? इंडिका छापना इसकी पुस्तक है। अगर पूछे आपसे मेगास्थनी दोस्तों ये कहां से आया दोस्तों, किसका दरबार, किसका राजदूत था, सेल्यूकस छापना इसका। तो सेल्यूकस जो है, सेल्यूकस का दोस्तों राजदूत कौन था? मेगास्थनी था। तीन बातें नोट कर लो, सेल्यूकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और इंडिका दोस्तों इसकी पुस्तक का नाम था। आगे देखिएगा ह्वेनसांग दोस्तों, पूछूं आपसे ह्वेनसांग जो है, पूछूं दोस्तों कैसा चीनी यात्री, ध्यान रखिए ह्वेनसांग था। अगर पूछे आपसे किसके दरबार में दोस्तों भारत आता है, हर्षवर्धन छापना इनके दरबार में दोस्तों भारत आता है। अगर पूछे इनके द्वारा दोस्तों कौन सी पुस्तक है, CU की, लिखिएगा CU की जो पुस्तक है दोस्तों, जो इनकी यात्रा वृतांत है इसके बारे में बताता है, उसका नाम है CU की। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में दोस्तों आया था। ह्वेनसांग छापेगा, चीनी दोस्तों यात्री था, इसको ध्यान रखना। किताब उल हिंद नोट करना। अगर पूछूं आपसे किताब दोस्तों उल हिंद जो है ये किसकी पुस्तक है, अल बरूनी छापेगा। अल बरूनी दोस्तों इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। अगर पूछे आपसे किताब उल हिंद किसकी पुस्तक हो गई दोस्तों, अल बरूनी की पुस्तक हो गई। अगर पूछे अल बरूनी दोस्तों किसके साथ भारत आता है, महमूद गजनवी छापना। अगर पूछो दोस्तों आपसे अल बरूनी जो है किसके साथ दोस्तों भारत आता है, महमूद गजनवी छापेगा। ये दोस्तों वही महमूद गजनवी है जिसने दोस्तों किसके ऊपर, सोमनाथ का जो मंदिर है, सोमनाथ के मंदिर पर गुजरात में दोस्तों अटैक किया था, वही आपके महमूद गजनवी है। रहेला पूछूं आपसे, रहेला दोस्तों छापना ये किसकी पुस्तक दोस्तों आपके, रहेला अगर पूछे किसकी पुस्तक का नाम दोस्तों, इब्ने बतूता छापिए। इब्ने बतूता दोस्तों इसकी जो पुस्तक है इसका नाम छाप के रखना आपके, वो है दोस्तों रहेला। क्या रहेला? ये बड़ा महत्वपूर्ण पेज है आपकी परीक्षा के लिए। मेगास्थनी दोस्तों ये इंडिका इसकी पुस्तक का नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और सेल्यूकस का राजदूत था। ध्यान रखिएगा। ह्वेनसांग दोस्तों पूछूं आपसे चीनी यात्री था। अगर पूछे हर्षवर्धन के दरबार में आया, और पूछूं आपसे CU की दोस्तों इनकी यात्रा की पुस्तक है। किताब उल हिंद की बात करें दोस्तों आपसे, अल बरूनी छापना। तो किताब उल हिंद जो है अल बरूनी की पुस्तक है, महमूद गजनवी के साथ दोस्तों आया था और सोमनाथ के मंदिर पर इसी ने अटैक किया था। रहेला दोस्तों छापना इब्ने बतूता दोस्तों छापेगा, ये इनकी पुस्तक का नाम है रहेला। आगे देखिएगा। अगर पूछे सिंधु सभ्यता की खोज किसने दोस्तों की है, छापना सिंधु जो सभ्यता है इसकी खोज 1921 के द्वारा दोस्तों, 1921 में दयाराम साहनी, किसके द्वारा, दयाराम साहनी दोस्तों के द्वारा। नोट करना दयाराम साहनी जो है दोस्तों, इनके द्वारा पूछूं आपसे किसने दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में होती है। करने वाला दोस्तों कौन है, दयाराम साहनी है। अगर पूछे कि कांस्य युगीन सभ्यता का उदाहरण दोस्तों या फिर आद्य ऐतिहासिक, लिखना दोस्तों आद्य ऐतिहासिक सभ्यता जो है दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता पूछूं आपसे, वो भी ध्यान रखिएगा। सिंधु या फिर दोस्तों हड़प्पा घाटी जो सभ्यता है, ये दोनों दोस्तों छापना, सिंधु या फिर हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता है, या फिर दोस्तों लिख लेना आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। अगर मैं आपसे पूछूं कांस्य दोस्तों लिखना, कांसा की दोस्तों बात करें आपसे, कांसा किससे दोस्तों मिलकर बनता है, तामा, और दोस्तों छाप के रखना तामा दोस्तों, तामा और लिखिए तामा और टिन जो है इससे मिलकर दोस्तों आपके कांसा बनता है, ब्रोंज बनता है। अगर पूछे आलमगीरपुर दोस्तों, आलमगीरपुर, मांडा, सुत कागडोर और देमाबाद, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों इसका जो प्रसार है वो कहां से कहां तक दोस्तों, मांडा दोस्तों, कौन सा मांडा जो स्थान है यहां से मांडा क्षेत्र सामने दोस्तों, देमाबाद जो है मांडा से देमाबाद, ये दोस्तों आपके उत्तर दक्षिण विस्तार हो गया। अगर पूछिए आपसे तो पूरा पश्चिम जो विस्तार है वो लिखना आपके आलमगीरपुर, कहां से, आलमगीरपुर दोस्तों यहां से लेकर दोस्तों कहां तक है, सुत कागडोर, कहां, आलमगीरपुर से सुत कागडोर, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि मांडा दोस्तों, पूछूं मैं आपसे किस नदी के किनारे, मांडा छापना चेनाब, किसके दोस्तों, मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। पूछे देमाबाद दोस्तों छापेगा, देमाबाद जो है वो तो छापने आपके गोदावरी दोस्तों जो नदी है इसके तट पर छापना देमाबाद स्थित है। आलमगीरपुर छापना दोस्तों, हिंडन जो नदी है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां आलमगीरपुर है। और अगर पूछूं आपसे सुत कागडोर दोस्तों छापेगा, ये दाक्ष जो नदी है, जो वर्तमान दोस्तों लिखना दाक्ष नदी जो है उसके दोस्तों किनारे पर कौन है, सुत कागडोर है। ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर पूछे आपसे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार उत्तर से दक्षिण पूछे आपसे, या दोस्तों पूरब से पश्चिम पूछ ले, कौन सी नदी है, इनको आपसे पूछ पता क्या है आपसे दोस्तों, ये पूछ लेगा कि
मांडा किस नदी के किनारे दोस्तों? मांडा आपसे चारों का नाम लिखेगा, मांडा, देमाबाद, आलमगीरपुर और सुतकागडोर। आपसे पूछेगा कौन सी नदी के किनारे ये स्थित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोथल की दोस्तों बात करूं आपसे, लोथल कहां पर? गुजरात दोस्तों। कहां पर है लोथल? गुजरात में। अगर आपसे पूछे दोस्तों डॉक यार्ड पूछूं आपसे कहां पर था? डॉक यार्ड दोस्तों छापना ये लोथल के अंदर था। और पूछे अभी दोस्तों हाल ही में समुद्री जो संग्रहालय है इसकी जो स्थापना है वो दोस्तों कहां पर हुई है? लोथल गुजरात में की गई है। आगे देखिए कालीबंगा दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे दोस्तों आपसे कालीबंगा कहां पर? राजस्थान छापेगा। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान के अंदर है। अगर बात करो दोस्तों आपसे कालीबंगा जुते हुए खेत के प्रमाण लिखिएगा। जुते हुए दोस्तों खेत के जो प्रमाण है वो कालीबंगा के अंदर मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चन हुदड़ दोस्तों पूछना। अगर पूछे मनके बनाने का जो कारखाना है, मनके दोस्तों मनके बनाने का कारखाना अगर पूछूं आपसे वो दोस्तों कहां पर मिलता है? चन हुदड़ ध्यान रखिएगा, मनके बनाने का कारखाना मिलता है। धोलावीरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छापना। धोलावीरा दोस्तों पूछूं आपसे कहां स्थित है? गुजरात दोस्तों यहां पर धोलावीरा स्थित है। अगर मैं पूछूं आपसे धोलावीरा दोस्तों लिखना अभी हाल ही में यूनेस्को दोस्तों यूनेस्को ने इसे दोस्तों विश्व धरोहर की सूची में डाला है। क्या यूनेस्को ने दोस्तों इसको विश्व धरोहर की सूची में डाला है? धोलावीरा लिखिए 3 भागों में दोस्तों विभाजित। क्या 3 भागों में विभाजित दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान कौन सा है वो ध्यान रखना आपके, वो दोस्तों स्थान है धोलावीरा। अगर पूछूं आपसे मोहनजोदड़ो पहली बार दोस्तों ये स्थान कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। ध्यान रखिएगा इसको दोस्तों बोलते हैं मृतकों का टीला। अगर पूछे आपसे मोहनजोदड़ो इसकी खोज करने वाले कौन थे? राखाल बनर्जी। ये तीनों पॉइंट नोट कर लेना। अगर पूछूं आपसे दोस्तों मोहनजोदड़ो इसको बोलते हैं मृतकों का टीला, इसको कहा जाता है। इसकी खोज करने वाले कौन थे? राखाल दास बनर्जी दोस्तों खोज करने वाले थे। अगर पूछे आपसे नर्तक की कांस्य की दोस्तों मूर्ति जो है वो कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो आपको ध्यान रखना यहां से प्राप्त हुई है। अगर दोस्तों पूछो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके दोस्तों ध्यान रखना 2 प्रमुख फसलें कौन सी हैं? गेहूं और दोस्तों जो छापेगा ये इसकी 2 प्रमुख फसलें। आगे देखिए अगर मैं पूछूं आपसे यही दोस्तों नोट करना करंट अफेयर्स का एक भारी क्वेश्चन दोस्तों सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय लिखिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा दोस्तों अगर पूछे संग्रहालय जो है ये कहां पर स्थापित हुआ है ये कमेंट बॉक्स में छापना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो कहां पर दोस्तों स्थापित जो है किया गया। आगे देखिएगा अगर पूछे बौद्ध ग्रंथ अंगुतर दोस्तों निकाय में कितने महाजनपद का उल्लेख है? एक तो आपसे सवाल ये पूछ सकता है अंगुतर जो निकाय है वो दोस्तों किस आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पूछो दोस्तों कितने महाजनपद? 16 छापना दोस्तों। 16 महाजनपद जो है इनका दोस्तों उल्लेख जो है वो कहां पर दोस्तों? अंगुतर निकाय के अंदर स्थित है। अगर पूछे आपसे अश्मक दोस्तों छापना ये दोस्तों एकमात्र साउथ दोस्तों का दक्षिणी दोस्तों भारत के अंदर अगर पूछे आपसे वो अश्मक है। अगर पूछे दोस्तों कौन सी नदी दोस्तों? गोदावरी छापना दोस्तों इस नदी के किनारे छापेगा वो दोस्तों अश्मक स्थित है। अगर पूछूं आपसे अरे बताना दोस्तों मुझे अगर पूछे सूरसेन दोस्तों जो जनपद था सूरसेन महाजनपद इसकी राजधानी क्या है? अगर पूछे दोस्तों अश्मक की राजधानी क्या है? इसके अलावा दोस्तों लिखना आपके मत्स्य जो है इसकी दोस्तों राजधानी क्या है? इनके आंसर छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में ना। अगर पूछे गोदावरी दोस्तों नदी के तट पर अश्मक स्थित है। अश्मक की राजधानी पूछूं आपसे देखो पिछला सवाल नोट करना दोस्तों। राखाल अगर मैंने पूछा सबसे बड़ा संग्रहालय हड़प्पा सभ्यता दोस्तों लिखिएगा राखीगढ़ी। कहां पर है? राखीगढ़ी दोस्तों गुजरात जो है यहां पर स्थित है सबसे बड़ा संग्रहालय। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। अब बात करता हूं मैं सूरसेन दोस्तों पूछूं सूरसेन की राजधानी दोस्तों सूरसेन छापना एक लिखो दोस्तों वत्स। अगर इनसे पूछे आपसे सूरसेन की राजधानी होगी मथुरा। कौन सी होगी दोस्तों? मथुरा छापिए सूरसेन हो गई। अश्मक दोस्तों लिखना आपके पोतन या फिर दोस्तों पोटली छापना ये हो गए दोस्तों अश्मक है। मत्स्य पूछूं आपसे विराटनगर दोस्तों लिखना विराटनगर जो दोस्तों ये हो गई आपके मत्स्य। और वश्य पूछूं आपसे दोस्तों कौशांबी छापना कौशांबी दोस्तों कहां की हो गई? वश्य की हो गई। पूछे गांधार कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ गांधार दोस्तों जो महाजनपद है अगर पूछो दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? और एक दोस्तों कौशल लिखना कौशल जो महाजनपद है दोस्तों इसकी राजधानी कौन सी है? वैसे 16
महाजनपद है, पर दोस्तों कुछ मैंने आपके सामने सूरसेन हो गया, अश्मक हो गया, मत्स्य हो गया, वश दोस्तों कौशांबी हो गया, गांधार दोस्तों पूछूं आपसे, गांधार छापना, तक्षशिला दोस्तों इसकी राजधानी, क्या गांधार छापेगा, तक्षशिला दोस्तों किसकी राजधानी हो गई, गांधार की राजधानी है तक्षशिला। और कौशल दोस्तों पूछे आपसे, कौशल छापना दोस्तों, श्रावस्ती जो है नोट करना, श्रावस्ती दोस्तों नोट कीजिएगा, कौशल छापिए, श्रावस्ती जो है ये दोस्तों कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। इन सभी को अपनी कॉपी में छाप लेना है। आगे देखिए, जिन विजेता दोस्तों, जिन विजेता या दोस्तों निर्ग्रंथ बंधनहीन किसे कहते हैं। अभी किसी परीक्षा में दोस्तों पूछा गया था कि दोस्तों निर्ग्रंथ जो है वो किसको कहा जाता है, ये किसी परीक्षा में अभी आपसे पूछा गया। तो छापना महावीर दोस्तों स्वामी जो है, महावीर स्वामी छापिएगा दोस्तों, इन्हें बोलते हैं जीन दोस्तों, जिन या फिर निर्ग्रंथ जो है वो महावीर स्वामी को कहा जाता है। अगर गुरुजी पूछ ले आपसे महावीर स्वामी, इनका दोस्तों वर्चन बचपन का नाम क्या है, वर्धमान छापना दोस्तों, इनके बचपन का जो नाम है वो है वर्धमान। अगर पूछूं आपसे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ दोस्तों, ऋषभ देव छापेगा। जैन धर्म के दोस्तों पहले जो तीर्थंकर थे इन्हीं को बोलते हैं आदिनाथ, ठीक है, या तो ऋषभ देव पेपर में आएगा या दोस्तों आदिनाथ आएगा, जो भी आए आप छाप के आना। 23वें तीर्थंकर बड़े दोस्तों महत्वपूर्ण थे, पारसनाथ छापेगा। 23वें तीर्थंकर कौन सा, पारसनाथ छापे दोस्तों, 23वें तीर्थंकर थे। अगर पूछो इनका दोस्तों प्रतीक चिन्ह पूछे आपसे कौन है, तो छापना इन्हें बोलते हैं सांपों का देवता दोस्तों, सर्प देवता भी किसको बोलते हैं, पारसनाथ को कहा जाता है। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे अंतिम तीर्थंकर या दोस्तों 24वें तीर्थंकर कौन, तो छापना महावीर जो स्वामी दोस्तों हैं, महावीर स्वामी ये अंतिम या फिर दोस्तों 24वें तीर्थंकर हैं। और इनका प्रतीक चिन्ह छापना दोस्तों सिंह जो है दोस्तों, शेर छापिएगा, सिंह जो है वो इनका प्रतीक चिन्ह है, 24वें तीर्थंकर जी का प्रतीक चिन्ह है। ऋजुपालिका दोस्तों, अगर आपसे पूछ लेता है कभी कभी दोस्तों कि कौन सी नदी दो है, अगर पूछे आपसे कौन सी नदी के किनारे महावीर स्वामी दोस्तों इन्हें ज्ञान का बोध हुआ, तो छापना ऋजुपालिका नदी दोस्तों। और कौन सा वृक्ष है, साल वृक्ष के किनारे। इस लाइन को स्टार लगाना। कभी कभी दोस्तों परीक्षा वाला थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछने के लिए आपसे यह पूछेगा कि कौन सी नदी, ऋजुपालिका नदी दोस्तों। आपसे पूछे कौन सा दोस्तों वृक्ष, छापना ये दोस्तों आपके, ये दोस्तों साल का वृक्ष है और ऋजुपालिका नदी है। अब आप यहीं पर दोस्तों एक बार मुझे यही दोस्तों क्या कीजिएगा, अरे राखीगढ़ी दोस्तों कहां पर, हरियाणा ना, राखीगढ़ी कहां पर है, हरियाणा के अंदर स्थित है। आप यहीं पर दोस्तों मुझे एक बार ये बताओ भाई साहब कि दोस्तों भगवान दोस्तों जो बौद्ध है, लिखना दोस्तों आपके, अगर पूछो दोस्तों आपसे गौतम दोस्तों बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध छापे, गौतम बुद्ध, इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति है, इन्हें दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे दोस्तों होती है और कौन से वृक्ष के नीचे होती है, ये दोनों क्वेश्चन भी आपको छापना है। राखीगढ़ी गुजरात, राखीगढ़ी दोस्तों कहां पर था, हरियाणा के अंदर था, उसे ठीक कर लेना। वर्धमान दोस्तों पूछूं आपसे, छापना महावीर स्वामी का दोस्तों बचपन का नाम जो है वो वर्धमान है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक बच्चा कह रहा है सर आज क्लास मत लो, फीफा वर्ल्ड कप है, मेरी जान है तुझे वर्ल्ड कप की पड़ी है, यहां बहुत सारे माँ बाप का सपना है ना, उसी की खातिर इतनी मेहनत कर रहा हूं। यकीन मानो ये सीरीज दोस्तों जो स्टार्ट की है ना, ये परीक्षा के खोपड़ी में अकेले छेद करने के लिए पर्याप्त है। सुनो मेरी बात को। गौतम दोस्तों बुद्ध पूछूं आपसे, गौतम बुद्ध वृक्ष तो आप सभी जानते हो दोस्तों, वृक्ष कौन सा दोस्तों, बोध गया दोस्तों, कौन सा आपके, बोधि वृक्ष था, आप सभी जानते हैं बोधि जो वृक्ष दोस्तों ये था। पूछे नदी कौन सी है, आप तो नदी का दोस्तों नाम छापना, निरंजना दोस्तों छापिए, निरंजना दोस्तों नदी जो है ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, अगर पूछूं आपसे अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंह किसका प्रतीक चिन्ह था दोस्तों, सिंह छापना आपके महावीर जो स्वामी है इनका दोस्तों प्रतीक चिन्ह छापना सिंह है। और शेर दोस्तों लिखना, शेर ही मेक इन इंडिया दोस्तों, कौन सी, मेक इन इंडिया एक योजना स्टार्ट होती है, इसका दोस्तों प्रतीक चिन्ह भी छापेगा, वो भी दोस्तों आपके शेर है। अगर पूछे श्वेतांबर और दिगंबर दोस्तों छापना, अगर पूछो दोस्तों आपसे श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले छापना, इन्हें श्वेतांबर कहते हैं। अगर पूछे दोस्तों किसके अनुयायी थे, बताओ कमेंट बॉक्स में श्वेतांबर किसके अनुयायी थे। और पूछे दोस्तों आपसे नग्न दोस्तों रहने वाले, उन्हें बोलते हैं दिगंबर। क्या दोस्तों, जो वस्त्र धारण नहीं करते उन्हें दिगंबर कहते हैं दोस्तों। अगर पूछे श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित दोस्तों, ये धर्म ध्यान रखना जैन धर्म है। मैंने आपसे पूछा कि दिगंबर दोस्तों किसके अनुयायी थे और श्वेतांबर, देखो याद कैसे करोगे, मुद्दा दोस्तों याद करने का है ना। श्वेतांबर दोस्तों छाप के रखना, श्वेत दोस्तों मतलब से स्टार्ट हो रहा है, अगर
अगर पूछूं श्वेतांबर दोस्तों किसके थे छापे दोस्तों, श्वेतांबर, तो बताओ श्वेतांबर दोस्तों पूछूं आपसे, श्वेतांबर दोस्तों नोट करना आपके, श्वेतांबर दोस्तों किसके अनुयायी थे, और दोस्तों आपके दिगंबर दोस्तों ये किसके अनुयायी है, स्थूल भद्र छापना, स्थूल दोस्तों भद्र और भद्र बाहु दोस्तों लिखिएगा, भद्र बाहु जो है इनके दोस्तों छापेगा, इनके दोस्तों आपके अनुयायी जो है वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। स्थूल भद्र, सैफ और श्वेत, सैफ और दोस्तों स्थूल, इतना ध्यान रखना, हमें परीक्षा में गोला भरना है, ठीक है, गोला भरना है, आप अपने आप कर लोगे। आगे देखिएगा दोस्तों, पूछूं आपसे दोस्तों रत्न, पूछूं आपसे कि जैन धर्म के 3 दोस्तों रत्न कौन से, तो छापना सम्यक दर्शन दोस्तों, सम्यक दर्शन हो गया एक दोस्तों, एक छापेगा सम्यक दर्शन, सम्यक दोस्तों चरित्र हो गया, सम्यक दर्शन, सम्यक दोस्तों ज्ञान, क्या सम्यक ज्ञान और सम्यक दोस्तों आपके आचरण जो है, सम्यक दोस्तों चरित्र जो है वो ध्यान रखिएगा। 3 दोस्तों आपके क्या है, 3 आपके त्रिरत्न किसके हैं, जैन धर्म के 3 त्रिरत्न है। 5 दोस्तों महाव्रत पूछूं आपसे, 5 महाव्रत छापना दोस्तों, 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, सत्य अहिंसा, छापिए सत्य अहिंसा अस्त्य दोस्तों, सत्य अहिंसा अस्त्य, अपरिग्रह दोस्तों, अपरिग्रह और छापना ब्रह्मचार्य जो है, ये 5 दोस्तों क्या है महाव्रत है, सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह दोस्तों छापना ब्रह्मचार्य। अगर पूछे आपसे ब्रह्मचार्य दोस्तों ये किसके द्वारा शामिल किया गया, महावीर स्वामी छापना आपके ब्रह्मचार्य जो है इनके द्वारा शामिल किया गया। बाकी दोस्तों 4 छापना आपके पार्श्वनाथ किसके द्वारा, बाकी 4 दोस्तों पार्श्वनाथ के द्वारा, और ब्रह्मचार्य नोट करना आपके महावीर स्वामी के द्वारा। अगर पूछूं आपसे, ये भी परीक्षा में दोस्तों बड़ा बार पूछता है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर है दोस्तों, लिखना गोमतेश्वर की जो मूर्ति है, जितने भी सवाल आपकी उस पुस्तक में से बन सकते हैं उन सभी को आपके सामने लाया हूं। उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि आप खुद तो नहीं पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाने की एक कोशिश तो कर ही सकता हूं, ठीक है। अगर पूछे आपसे गोमतेश्वर की दोस्तों मूर्ति नोट करना, अगर पूछूं ये कहां दोस्तों स्थित है, श्रवण बेलगोला, कहां दोस्तों, श्रवण बेलगोला जो है, जो दोस्तों कहां पर स्थित है, कर्नाटक छापना कहां पर है, कर्नाटक दोस्तों यहां पर श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की दोस्तों मूर्ति है। पूछो दोस्तों किसकी, आपके बाहुबली की मूर्ति छापना, परीक्षा वाला आपसे पूछेगा ये किसकी दोस्तों मूर्ति है, बाहुबली की मूर्ति है, छापेगा कर्नाटक के दोस्तों, कर्नाटक के अंदर है श्रवण बेलगोला दोस्तों छापना, यहां दोस्तों गोमतेश्वर की मूर्ति है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछे आपसे पावापुरी दोस्तों लिखना, मैं पूछूं दोस्तों आपसे जो मोक्ष की जो प्राप्ति है, महावीर स्वामी दोस्तों, महावीर स्वामी जो है इन्हें मोक्ष की प्राप्ति ये छापना दोस्तों पावापुरी स्थान के अंदर है, यही दोस्तों अपनी खोपड़ी चलाओ। अगर दोस्तों पूछूं आपसे गौतम बुद्ध दोस्तों नोट करना, अगर पूछूं आपसे दोस्तों जो भगवान दोस्तों बुद्ध हैं उनको दोस्तों आपके जो मोक्ष की प्राप्ति है वो कहां होती है, कुशीनगर दोस्तों छापेगा, कुशीनगर दोस्तों यहां पर जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनको पावापुरी के अंदर नोट कर लो, परीक्षा में पूछ सकता है, और इनको दोस्तों छापना आपके कुशीनगर के अंदर। अगर पूछूं आपसे कल्प सूत्र दोस्तों लिखना, कल्प सूत्र जो है वो किसकी दोस्तों रचना है, छापेगा कल्प सूत्र दोस्तों लिखना भद्रबाहु की रचना। अगर पूछे आपसे कल्प सूत्र दोस्तों पहली बार जैन धर्म से संबंधित है, और पूछे दोस्तों आपसे किसकी रचना है, भद्रबाहु, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कल्प सूत्र किसकी दोस्तों रचना है, भद्रबाहु की रचना है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन, तराइन का पहला और दूसरा दोस्तों, तराइन का पहला और दूसरा युद्ध जो है वो कब और किनके दोस्तों मध्य हुआ। देखिए पहला युद्ध पूछूं आपसे, पहला दोस्तों युद्ध जो है, और सेकंड दोस्तों युद्ध पूछे आपसे, पहला दोस्तों युद्ध छापना 1191 के अंदर तराइन का दोस्तों पहला युद्ध जो है वो होता है। अगर पूछे आपसे सेकंड दोस्तों युद्ध जो है वो 1 साल बाद 1192 में होता है। याद करो गुरुजी, पहला दोस्तों युद्ध जो है छाप के बताओ मुझे, पहला दोस्तों युद्ध जो है दोनों दोस्तों पहला और सेकंड ये मोहम्मद गोरी किसके बीच में, मोहम्मद गोरी वर्षे दोस्तों छापेगा पृथ्वीराज जो है, इनके भी दोस्तों आपके दोनों युद्ध जो है मोहम्मद गोरी वर्षे दोस्तों छापना, मोहम्मद गोरी वर्षे दोस्तों छापेगा पृथ्वीराज जो है इनके बीच होते हैं। अगर पूछे आपसे पहले वाला दोस्तों कौन जीता, छापना पहले वाला दोस्तों आपके पृथ्वीराज जो है वो पहले वाला जीते, और सेकंड वाला छापना दोस्तों सेकंड वाला जो है वो मोहम्मद गोरी जो है सेकंड वाला जीत गए। तो पहले वाला पृथ्वीराज जीते, सेकंड वाला दोस्तों मोहम्मद गोरी जीते।
पृथ्वीराज दोस्तों जो थे ना, इनके दरबार में दोस्तों कौन थे, इनके दरबार में दोस्तों छापेगा जिन्होंने दोस्तों एक बड़ी फेमस पुस्तक की रचना की है। कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ इनके दरबार में दरबारी कवि कौन थे और उनके दोस्तों पुस्तक जो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो दोस्तों, पृथ्वीराज रासो जो है इसके लेखक कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। आगे देखिएगा, दिल्ली पर शासन करने वाले वंश के काल, सल्तनत काल को वंश के अनुसार क्रम से जमाइए। मतलब दोस्तों दिल्ली पर जो दोस्तों आपके शासन किया गया था उसे बोलते हैं सल्तनत काल, ठीक है। उसको हमें क्रम से जमाना है कि पहले कौन सा वंश आया, फिर दोस्तों कौन सा वंश आया, इसे आपको क्रम से यहां पर जमाना है। देखिए अगर दोस्तों पूछूं आपसे दिल्ली दोस्तों, दिल्ली पर सबसे पहले कौन आया था, गुलाम वंश। छापना दिल्ली दोस्तों सबसे पहले कौन आता है, गुलाम वंश आता है। इसके बाद दोस्तों छापेगा, इसके बाद जो है खिलजी दोस्तों वंश जो है इसके बाद आता है। इसके बाद छापे दोस्तों तुगलक वंश जो है, तुगलक दोस्तों वंश जो है इसके बाद आया दोस्तों। इसके बाद छापना सैयद दोस्तों जो वंश है इसके बाद आया। और इसके बाद छापना दोस्तों सैयद वंश के बाद में लोधी दोस्तों जो वंश है वो इसके बाद में आया। तो अगर पूछे आपसे वंश का क्रम क्या दोस्तों, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये दोस्तों आपके क्रम हो गया। अगर पूछे आपसे दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है तो छाप लेना गुलाब खिले। क्या गुलाब खिले दोस्तों, गुलाब खिले, गुलाब खिले तो, गुलाब खिले तो, गुलाब खिले तो सूंघ लो। क्या दोस्तों, गुलाब खिले तो सुगंध लो। ध्यान रखिएगा, गुलाब खिले तो सुगंध लो, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इससे आपकी खोपड़ी में दोस्तों सेट रहने वाला है, ठीक है। अगर पूछे आपसे इसका क्रम क्या है, गुलाब खिले तो सुगंध लो, ये दोस्तों इसका क्रम है। पहली बार छापना गुलाब दोस्तों गुलाम वंश हो गया, सेकंड दोस्तों खिलजी वंश हो गया, थर्ड दोस्तों छापना आपके दोस्तों थर्ड तुगलक वंश हो गया, फोर्थ दोस्तों आपके सैयद वंश हो गया और अंतिम दोस्तों वंश कौन सा है, लोधी वंश से। आपसे परीक्षा में पूछे तो आप करके आइएगा, ठीक है। पृथ्वीराज रासो पूछूं आपसे किसकी पुस्तक दोस्तों, आपके चंद बरदाई। छापना चंद दोस्तों बरदाई जो है, चंद बरदाई दोस्तों छापेगा, इनकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आगे आगे पूछे दोस्तों गुलाम वंश जो है इसका संस्थापक दोस्तों कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक है। यही दोस्तों सवाल हमारा अगला बनेगा, कुतुबुद्दीन दोस्तों ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाख बक्स, इसमें से कोई ना कोई एक सवाल आपकी परीक्षा में दोस्तों 100% आने के चांस है। एक तो युद्ध, सुनो मेरी बात को, एक तो युद्ध, एक दोस्तों आपके ये वाले सवाल दोस्तों, और एक भाई साहब आपके दोस्तों कौन से, एक दोस्तों नोट करना, आपके जितनी भी दोस्तों आपके पुस्तकें हैं ये परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती हैं। देखो लाख बक्स, लाखों को दोस्तों, लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है, छापना ये दोस्तों आपके कुतुबुद्दीन जो ऐबक है इसे बोलते हैं लाख बक्स। छापेगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स दोस्तों कहा जाता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछे अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाने वाला दोस्तों कौन, छापना बनाने वाला दोस्तों इसको मैं लिख देता हूं कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, लिखना कुतुबुद्दीन दोस्तों ऐबक जो है इसको KBA लिख दिया, ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाने वाला कौन दोस्तों, ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक है। कहां पर भाई साहब बनाया गया दोस्तों, छापना इसको दोस्तों बनाया गया, नोट करना, आपके अजमेर दोस्तों राजस्थान के अंदर, अजमेर राजस्थान में संस्कृत दोस्तों पाठशाला जो थी इसको दोस्तों तोड़कर निकला, इसको तोड़कर दोस्तों छापेगा अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है इसका निर्माण करवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के पास में। कुतुब मीनार दोस्तों पूछूं आपसे, कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो दोस्तों स्टार्ट किसने करवाया, स्टार्ट करवाने वाले ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन दोस्तों ऐबक जो है स्टार्ट कराने वाले। अगर पूछे इसका दोस्तों निर्माण किसने पूर्ण करवाया, छापना निर्माण दोस्तों पूर्ण करवाने वाले कौन थे, वो थे इल्तुतमिश। कौन थे, इल्तुतमिश दोस्तों। पूछो इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, कुतुब मीनार जो है वो किसके नाम पर, परीक्षा में पूछे कुतुब मीनार का नाम दोस्तों किसके नाम पर है, ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, गलत आंसर होगा धरना बख्तियार दोस्तों काकी जो है लिखना। अगर पूछूं आपसे कुतुब दोस्तों मीनार जो है इसका दोस्तों निर्माण शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, इल्तुतमिश पूरा करवाया, लिखना। इसके बाद दोस्तों कुछ दोस्तों आपके जो अंतिम वाली दोस्तों इसको कुछ भाग नष्ट हो गया, फिर इसका दोस्तों जीर्णोद्धार जो है छापना वो फिरोज शाह तुगलक दोस्तों, इसकी चौथी और पांचवी जो मंजिल है ना फिरोज शाह तुगलक छापेगा, चौथी और दोस्तों पांचवी जो मंजिल है इसका जो निर्माण है वो कराने वाले कौन, फिरोज शाह तुगलक थे। ये भी छाप के रखना, कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर स्थित है। चौगान खेलते हुए किसकी दोस्तों मौत होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक, छापना चौगान खेलते हुए मौत होती है। इक्ता प्रणाली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत करने वाले कौन थे, इल्तुतमिश। छापना दोस्तों गुलाम
इस्लाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश थे। इन्होंने दोस्तों छापना इक्ता प्रणाली की शुरुआत की है। अगर गुरुजी पूछे आपसे तुर्कान चिहलगामी, स्टाल लगाओ दोस्तों, 40 गुलाम सरदारों का संगठन दोस्तों, ये किसके द्वारा बनाया गया? ये इल्तुतमिश दोस्तों छापना इसके द्वारा बनाया गया, स्टाल लगाओ। अगर पूछे आपसे तुर्कान चहलगामी ये किसके द्वारा गठित हुआ दोस्तों, इसका मतलब होता है 40 गुलाम सरदारों का संगठन, इसका मतलब था। इसको दोस्तों बनाने वाला कौन? इल्तुतमिश था। और बाद में दोस्तों आएगा कौन? बलबन आएगा। बलबन इसको समाप्त करे छापना। इल्तुतमिश दोस्तों बनाने वाला था और बलबन दोस्तों नोट करना, इसको समाप्त करने वाला कौन था? वो बलबन था। बनाने वाला दोस्तों कौन था? वो इल्तुतमिश था। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने। रजिया बेगम दोस्तों लिखना दोस्तों, पहली मुस्लिम दोस्तों आपके पूछे आपसे पहली मुस्लिम दोस्तों शासिका कौन है? रजिया बेगम है। और पूछूं दोस्तों, रजिया बेगम जो है इनका दोस्तों निधन जो है वो कहां पर होता है? छापना। इनका जो निधन दोस्तों वो कैथल के अंदर छापेगा। इनका दोस्तों निधन होता है कैथल के अंदर। ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आपके जो रजिया बेगम है ना, इनका निधन पूछे आपसे कैथल में दोस्तों इनका निधन होता है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों पहली मुस्लिम शासिका कौन है? वो छापना दिल्ली पर रजिया बेगम है। इसको भी आपको नोट करना है। आगे देखो, सिजदा और दोस्तों पैगोस प्रथा की शुरुआत और लोहो और रक्त की नीति अपनाने वाला, यह भी छापिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपसे क्लास की शुरुआत में कहा था कि आज की क्लास के बाद आप समझ जाओगे कि मेरा लक्ष्य क्या है और परीक्षा वाले का लक्ष्य क्या है। देखो, परीक्षा में पूछेगा आपसे सिजदा और पैगोस प्रथा की शुरुआत करने वाला और लोहो और रक्त की दोस्तों पड़ोसियों के प्रति कठोर दोस्तों नीति अपनाने वाला, इन दोनों का आंसर छापना बलबन दोस्तों इनका आंसर है। अगर पूछे आपसे सिजदा और पैगोस दोस्तों आपकी क्या होता है? झुककर दोस्तों, राज दरबार में जब भी आओ तो झुककर आओ और दोस्तों झुककर ही वापस जाओ। वो दोस्तों प्रणाली कौन सी? आपके सिजदा और पैगोस प्रणाली दोस्तों होती है, बलबन के द्वारा शुरू होती है। और लोहो और रक्त की नीति छापना, ये भी दोस्तों किसकी है? बलबन की नीति है। आगे चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य। हर सवाल दोस्तों, हर एक सवाल विजयनगर साम्राज्य का, वो सब आपके सामने। देखो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की दोस्तों? 1336 लिखिएगा, 133 से दोस्तों 1336 ईस्वी के अंदर हरियर बुक्का, ये दो भाई थे जिन्होंने दोस्तों किसकी स्थापना की है? जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। नोट कीजिए, विजयनगर साम्राज्य 1336 दोस्तों ईस्वी जो है, हरियर बुक्का। इससे दोस्तों इससे धीरे मैं नहीं चल पाऊंगा क्योंकि परीक्षा आपके सिर पर है, पूरी बुक को हमें पढ़ना है दोस्तों। तो जितना मैं तेज चलूंगा उतनी अधिक मैं आपको बुक को पढ़ा पाऊंगा। आप समझो दोस्तों, मेरी मजबूरी समझो। आप मेरे साथ चलने की कोशिश करो। ध्यान रखना, ये जिंदगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जितने भी दोस्तों लोग हैं ना आपके पास है, ये दोस्तों जब तक आप खुद को नहीं तलाशोगे तो ये लोग आपको दोस्तों गूगल पर तलाशने वाले नहीं है। ठीक है। अगर पूछे आपसे हरियर बुक का दोस्तों छापना, इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। अगर पूछो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी दोस्तों किसको बनाया गया? राजधानी छापना आपके हम्पी को दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। हम्पी कितने रुपए के नोट पर? छाप के बताओ, हम्पी दोस्तों कितने रुपए के नोट पर अंकित है? हम्पी दोस्तों बताओ मुझे, ये कितने रुपए के नोट पर अंकित है? अगर पूछो दोस्तों आपसे अष्टदिग्गज छापना किसके दरबार में थे दोस्तों? ये नोट करना दोस्तों, कृष्णदेव राय। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय दोस्तों छाप के रखिएगा। इनके दरबार में कौन दोस्तों? इनके दरबार में थे अष्टदिग्गज। तो अगर पूछूं आपसे कृष्णदेव राय के दरबार में कौन दोस्तों? अष्टदिग्गज थे। अगर पूछे आपसे कृष्णदेव राय दोस्तों इनका बड़ा फेमस दोस्तों ग्रंथ कौन सा है? छाप के रखिए दोस्तों, आमुक्त माल्यदा जो है वो कृष्णदेव राय का बड़ा फेमस दोस्तों ग्रंथ है। अगर मैं पूछूं आपसे हम्पी दोस्तों कितने रुपए के नोट पर है छापना? 50 दोस्तों रुपए के नोट पर जो है वो हम्पी का चित्र जो है अंकित है। ये नोट करो, आमुक्त माल्यदा ग्रंथ दोस्तों किसका छापेगा? ये कृष्णदेव राय का ग्रंथ है। मनु चरित्रम। देखो, इस अष्टदिग्गज में 3 दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन दोस्तों? एक छापना दोस्तों अलसानी पद्देन, इनका नाम नोट कर लो भाई, अलसानी दोस्तों पदेन जो है, अलसानी दोस्तों पदेन लिखिएगा। अगर पूछूं आपसे मनु चरित्रम दोस्तों पुस्तक जो है इसके लेखक कौन थे? अलसानी पद्देन थे। और लिखना दोस्तों तेलुगु साहित्य है, तेलुगु साहित्य के दोस्तों
पितामह पूछूं आपसे, तेलुगु साहित्य के पितामह कौन, ये भी दोस्तों नोट करना आपके अलसानी पद्यन थे। नोट कर लो, अलसानी पद्यन परीक्षा में पूछ सकता है किसके दरबार में अष्ट दिग्गज में शामिल। दोस्तों ये दो नाम नोट कर लेना, एक तो अलसानी पद्यन और एक दोस्तों छापना आपके, एक दोस्तों आपके दोस्तों तेनाली रामकृष्णन। कौन, तेनाली रामकृष्णन। अगर पूछूं आपसे ये दोनों दोस्तों किसके दरबार में थे, ये दोस्तों कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज में शामिल थे। अगर पूछे आपसे अलसानी पद्यन दोस्तों कौन सी पुस्तक है, मनु चरितम दोस्तों पुस्तक हो गया। और पांडुरंग दोस्तों पूछे आपसे, पांडुरंग दोस्तों महामात्य लिखिएगा, पांडुरंग दोस्तों महामात्य जो है अगर पूछे दोस्तों इसके लेखक कौन है, वो तेनाली रामकृष्णन। ये दोनों नाम अपनी कॉपी में आपको छाप लेने। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक, ये परीक्षा में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक जो है किसके दरबार में दोस्तों आया था, छापेगा अब्दुल रज्जाक दोस्तों लिखना आपके देव रॉय सेकंड। किसके दरबार में आया था, देव रॉय सेकंड के दरबार में आता है। और देव रॉय सेकंड कहां का दोस्तों, विजयनगर जो है यहां का शासक दोस्तों कौन था, देव रॉय सेकंड था। इनके दरबार में दोस्तों छापना, इनके दरबार में अब्दुल रज्जाक आया, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 पॉइंट मैंने आपको यहां बताए। देखिए पहला क्वेश्चन आमुक्तमाल्यदा कृष्णदेव राय की दोस्तों पुस्तक का नाम है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे अलसानी पद्यन दोस्तों ये मनु चरितम छापना इनकी पुस्तक का नाम है। तेलुगु साहित्य के दोस्तों पितामह किसको बोलते हैं, इन्हीं को कहते हैं। अगर पूछे तेनाली रामकृष्णन दोस्तों पांडुरंग महामात्य छापिए, इनकी पुस्तक का नाम है। अगर पूछूं आपसे अब्दुल दोस्तों रज्जाक जो है किसके दरबार में थे, छापिए दोस्तों देवराय सेकंड जो है इनके दरबार में अब्दुल रज्जाक थे। और दोस्तों पूछे आपसे देवराय सेकंड विजयनगर दोस्तों ध्यान रखना, इसका शासन दोस्तों आपके देवराय सेकंड है। आगे देखिएगा कृष्णदेव राय किस वंश के, ये भी परीक्षा में आने वाला सवाल दोस्तों हो सकता है। कृष्णदेव राय जो है वो किस वंश के महान शासक थे। एक कृष्णदेव राय बार बार पूछता है दोस्तों, एक पूछता है महाराजा रणजीत सिंह जो है, महाराजा रणजीत सिंह जो है ये पूछता है किस मिसल के दोस्तों कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह थे। ये दोनों परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। छापिए तुलुवु वंश। अगर पूछे आपसे कौन सा दोस्तों वंश छापना, तुलुवु दोस्तों जो वंश है, तुलुवु वंश के महान शासक कौन थे, कृष्णदेव राय थे, नोट कर लेना। अगर पूछो दोस्तों रणजीत सिंह जो है कुल मिलाकर दोस्तों 12 मिसल थी, उन 12 मिसल में से एक मिसल का नाम है सुकर चकिया दोस्तों, मिसल का नाम है सुकर चकिया मिसल, ध्यान रखिए इस मिसल का नाम दोस्तों। और इसी मिसल के कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह शेर पंजाब दोस्तों, वो ध्यान रखना सुकर चकिया मिसल। तो दोनों नोट करना, तुलु वंश दोस्तों कौन, कृष्णदेव राय, और सुकर चकिया मिसल छापना दोस्तों ये आपके कौन है, ये दोस्तों रणजीत सिंह है। तेलुगु कविता का दोस्तों पितामह किसको बोलते हैं, छापना तेलुगु कविता का दोस्तों पितामह जो है अलसानी पद्यन दोस्तों, मैंने नाम लिखा दिया अलसानी पद्यन जो दोस्तों जो कि कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज में शामिल थे। और लिखना दोस्तों तेलुगु कविता के दोस्तों क्या थे, पितामह थे। विठल स्वामी मंदिर दोस्तों इसका निर्माण किसने कराया, कृष्णदेव राय, छापना कृष्णदेव राय दोस्तों, इसने विठल स्वामी जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि इस दोस्तों इस युद्ध के ऊपर एक फिल्म बनने वाली है। उस दोस्तों फिल्म नोट करना, पूछूं आपसे राक्षस तांगड़ी का दोस्तों युद्ध पूछूं, या फिर दोस्तों आपसे तालीकोटा पूछूं, या दोस्तों आपसे बन्नेर दोस्तों घाटी का युद्ध पूछूं। अगर पूछे कि तीनों दोस्तों एक ही नाम है ना, राक्षस तांगड़ी का युद्ध, तालीकोटा, ये बड़ा ये दोस्तों सबसे फेमस नाम है तालीकोटा दोस्तों युद्ध जो है, बन्नेर घट्टा दोस्तों आपके पूछे बन्नेर दोस्तों हट्टी युद्ध जो है, राक्षस तांगड़ी का दोस्तों युद्ध जो है, छापना दोस्तों ये कब हुआ था, 1567 छापना इस समय दोस्तों होता है। पूछूं दोस्तों आपसे विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य दोस्तों इसका जो पतन है वो किस दोस्तों युद्ध से होता है, इसी युद्ध से, छापना राक्षस तांगड़ी तालीकोटा दोस्तों, इस युद्ध से नोट कीजिएगा। विजयनगर जो साम्राज्य इसका पतन होता है 1565 दोस्तों, इस समय ये युद्ध जो है घटित हुआ था। इस पर फिल्म बन रही है, परीक्षा में आपसे पूछे तो आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आगे देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध कब और दोस्तों किसके बीच हुआ। देखो ये पानीपत का युद्ध दोस्तों एक तो आपके तराइन का युद्ध परीक्षा में पूछ सकता है, एक दोस्तों पानीपत जो है इसका युद्ध पूछ सकता है, एक दोस्तों बाबर का जो युद्ध है वो भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। तराइन का युद्ध हमने डिस्कस कर लिया। अगर पूछूं आपसे पानीपत का जो तीसरा युद्ध दोस्तों, पहली बात पानीपत का पहला दोस्तों युद्ध का होता है 1526 छापना पानीपत का पहला युद्ध है। अगर पूछूं आपसे किसके बीच हुआ, बाबर और दोस्तों इब्राहिम लोदी छापना, इनके बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ। अगर पूछे बाबर ने दोस्तों इसमें कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया है, तुगलुमा पद्धति, स्टार लगाओ दोस्तों, तुगलुमा पद्धति का इस्तेमाल बाबर के द्वारा किया गया, नोट कर लेना। सेकंड दोस्तों पूछूं आपसे 1556 दोस्तों ईस्वी के अंदर है सेकंड दोस्तों पानीपत का युद्ध हुआ। ये दोस्तों आपके कौन, आपके दोस्तों हिंदू राजा दोस्तों जो हेमू विक्रमादित्य थे,
और दोस्तों अकबर की तरफ से बैरम खान जो है, इनके बीच दोस्तों आपके सेकंड पानीपत का युद्ध हुआ। और थर्ड तो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों 1761 के अंदर होता है, अहमद शाह अब्दाली दोस्तों अफगान आक्रमणकारी था और सामने दोस्तों मराठा साम्राज्य था। लिख लो, मराठा दोस्तों साम्राज्य जो है, मराठा दोस्तों इनकी इसमें हार होती है अगर पूछे आपसे थर्ड दोस्तों पानीपत के युद्ध में। तीनों नोट कर लेना, इनके तीनों की डेट दोस्तों नोट करना, 1526, 1556 और दोस्तों आपके छापका 1761 जो है, तीनों की डेट आपको नोट करनी है। ये भी दोस्तों नोट कर लेना कि किस किस के बीच आपके दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर दोस्तों जीतते हैं इसके अंदर, हैमू और दोस्तों अकबर बैरम खान, उसमें दोस्तों अकबर जीतते हैं, और दोस्तों आपके अहमद शाह अब्दाली और मराठा दोस्तों, इसमें अहमद शाह अब्दाली जो है इसकी जीत होती है। आपको कैसी लग रही है ये बताओ मुझे। ये जो क्लास दोस्तों आज स्टार्ट किए मैंने, जिस हिसाब से मैंने सवाल आपके सामने बनाए, ऐसा लग रहा है जैसे दोस्तों बुक को मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं ना। आप बताओ मुझे ये वाला जो प्रयास जो मैंने आज आपके लिए किया है वो आपको कैसा दोस्तों लगा है प्रयास, बताओ कमेंट बॉक्स में। खानवा दोस्तों ये भी बड़ा दोस्तों फेमस युद्ध है, खानवा का युद्ध दोस्तों, ये लिखना दोस्तों राणा सांगा, किसके बीच में, राणा सांगा दोस्तों और जो बाबर है इसके भी दोस्तों युद्ध होता है। खानवा जो स्थान दोस्तों है ये छापना, भरतपुर दोस्तों कहां पर, भरतपुर राजस्थान जो है, यहां दोस्तों स्थित खानवा स्थान है। अगर पूछे दोस्तों आपसे जो खानवा दोस्तों जिसका युद्ध है, अगर मैं पूछूं आपसे राणा सांगा और दोस्तों बाबर के बीच होता है, बाबर दोस्तों छापना, इस युद्ध के अंदर जो है बाबर दोस्तों विजयी होता है, ये भी आपको थोड़ा नोट करना है। एक बात बताओ, खानवा दोस्तों इसका पूरी तारीख बताना है, तारीख भी बतानी दोस्तों, तारीख बताओ, महीना बताओ और इसका दोस्तों वर्ष बताओ कि खानवा का जो युद्ध है वो कब दोस्तों लड़ा गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है। रज्जुनामा किसका फारसी अनुवाद है, ये सीधा परीक्षा में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है सीजीएल की परीक्षा में कि रज्जुनामा जो है किसका दोस्तों फारसी अनुवाद। देखना दोस्तों महाभारत छापिए, महाभारत दोस्तों इसका जो फारसी अनुवाद है वो रज्जुनामा है और किसके दोस्तों दरबार में हुआ, लिखना दोस्तों अकबर के दरबार में छापना, अकबर के दरबार में दोस्तों इसका फारसी अनुवाद किया गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों रज्जुनामा किसका, महाभारत दोस्तों इसका फारसी अनुवाद है। अगर पूछूं आपसे किसके दरबार में दोस्तों होता है, अकबर के दरबार में छापना, इसका दोस्तों आपके फारसी अनुवाद किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी में छापना। 1527 दोस्तों ये तो मुझे भी पता है, मैंने पूछा है पूरी तारीख क्या थी और दोस्तों आपके महीना कौन सा और डेट कौन से, तीनों बतानी है ना। अकबर नामा पूछो दोस्तों, इसी को बोलते हैं आईने अकबरी, छापना दोस्तों इसी को बोलते हैं आईने अकबरी। और पूछो दोस्तों आपसे इसके दोस्तों लेखक कौन, छापना इसके दोस्तों लेखक है अबुल फजल, कौन है, अबुल फजल, छापना दोस्तों इसके लेखक कौन हो गए, अबुल फजल हो गए। कितने दोस्तों रत्न थे, 9 रत्न, छापना अकबर के दरबार में दोस्तों 9 रत्न थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे इसके अलावा महाभारत, बिल्कुल ध्यान रखना, महाभारत दोस्तों इसका जो फारसी अनुवाद है वो रज्जुनामा था। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि अकबर के दरबार में दोस्तों इसका जो फारसी अनुवाद है वो किया गया था ना। अगर पूछूं आपसे तुजुक ए बाबरी दोस्तों लिखना, तुजुक ए बाबरी दोस्तों बताओ, इसका मैं अगर पूछूं आपसे किसने दोस्तों आपके अनुवाद किया है, कमेंट बॉक्स में खानवा छाप लो दोस्तों। खानवा जो है ये दोस्तों छापेगा आपके 1527 दोस्तों, छापना 1527 दोस्तों ईस्वी के अंदर जो है खानवा का दोस्तों युद्ध जो है वो लड़ा गया, छापना 1527 ईस्वी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बुलंद दरवाजा पूछूं आपसे, बुलंद दरवाजा दोस्तों नोट करना। अगर पूछूं आपसे 17 मार्च, अब आइए तारीख, भाई साहब इतनी देर से इंतजार कर रहा था, 17 मार्च 1527 दोस्तों छापना खानवा का युद्ध हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों देखना, अगर पूछे दोस्तों बुलंद दरवाजा पूछूं आपसे, नोट करना दोस्तों ये भी अकबर के द्वारा दोस्तों बनवाया गया था। पूछे दोस्तों किस विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में छापना, इसका निर्माण जो है किया गया। बुलंद दरवाजा का निर्माण दोस्तों नोट करना, अकबर दोस्तों इसके द्वारा होता है और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया गया। अगर पूछे आपसे आगरे का दोस्तों लाल किला, नोट करना, आगरा दोस्तों इसका जो लाल किला है ये भी दोस्तों अकबर ने बनवाया, नोट कर लेना। पंचमहल दोस्तों छापना, फतेहपुर सीकरी, कहां पर, फतेहपुर दोस्तों, फतेहपुर जो सीकरी है, फतेहपुर सीकरी, यहां पर दोस्तों पंचमहल का निर्माण जो है ये भी अकबर के द्वारा दोस्तों करवाया गया, नोट कर लेना। जजिया कर की समाप्ति दोस्तों करने वाला कौन, शुरू करने वाला दोस्तों कौन था, औरंगजेब, छापना शुरू करने। अगर पूछे दोस्तों, अगर पूछे दोस्तों जजिया पर की समाप्ति करने वाला कौन, अकबर, छापना आपका समाप्ति करने वाला, और फिर वापस इसको शुरू करने वाला दोस्तों कौन था, औरंगजेब, छापेगा वापस इसको शुरू करने वाला। समाप्ति करने वाला दोस्तों कौन है, अकबर, छापेगा, और फिर दोस्तों वापस दोस्तों शुरू करने वाला कौन था, वो औरंगजेब था। ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर अभी तक नहीं आया। तो
सुजुक ए बाबरी दोस्तों, इसके लेखक कौन थे ये आपने अभी तक नहीं बताया। ठीक है, आगे देखिएगा, दीन ए इलाही की दोस्तों स्थापना करने वाला कौन था, ये भी छापना दोस्तों। अकबर जो है दीन ए इलाही की स्थापना, बड़ा मेहनत क्वेश्चन दोस्तों। अब्दुल समद, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, किसके दरबार में दोस्तों चित्रकार थे, छापेगा अकबर के दरबार में चित्रकार थे। अगर दोस्तों आपको याद हो, मैंने आपको लिखवाया है दोस्तों कि अगर पूछे आपसे चित्रकला का दोस्तों स्वर्णिम जो युग है, चित्रकला का स्वर्णिम युग छापना, वो दोस्तों किसके, जहांगीर के दरबार में था। अगर पूछे आपसे दोस्तों जहांगीर के दरबार में दोस्तों, जहांगीर के द्वारा छापना, चित्रशाला का दोस्तों निर्माण जो है ये भी किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा छापना, चित्रशाला का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। लेकिन नोट करना, अब्दुल समद पूछूं दोस्तों आपसे, ये अकबर के दरबार के फेमस चित्रकार कौन थे, अब्दुल दोस्तों समद थे। अगर पूछे आपसे संगीतकार तानसेन दोस्तों, ये भी किसके दरबार में थे, नोट करना अकबर के दरबार में थे। और तानसेन दोस्तों समारोह पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश छापना, ग्वालियर दोस्तों, यहां पर जो है तानसेन समारोह तानसेन के समाधि स्थल पर आयोजित किया जाता है। आगे देखो, ये भी परीक्षा वाला पूछता है, दहसाल दोस्तों जो व्यवस्था है, अगर पूछूं इसको किसके द्वारा लागू दोस्तों किया गया, टोडरमल दोस्तों, ये भी 9 रत्नों में शामिल दोस्तों थे, कौन थे, टोडरमल। नोट करना, दहसाल दोस्तों व्यवस्था जो है इसको शुरू करने वाले कौन दोस्तों, ये टोडरमल थे, इसको भी नोट करना। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती दोस्तों किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन कौन दोस्तों, सलीम चिश्ती, नोट कीजिएगा, ये अकबर के समकालीन थे। तो नोट करना, दहसाल दोस्तों व्यवस्था पूछ ले आपसे, ये टोडरमल के द्वारा शुरू होती है, ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तानसेन, सलीम चिश्ती किसके समकालीन दोस्तों छापना, ये अकबर के समकालीन थे। अब्दुल दोस्तों समद पूछूं आपसे, ये अकबर का चित्रकार दोस्तों, बड़ा फेमस नाम है, अब्दुल समद छापना अकबर का चित्रकार था, नोट कर लीजिए। आगे देखना, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी तथा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संस्थापक दोस्तों कौन थे। देखो 3 दोस्तों व्यवस्थाएं कौन कौन सी है, एक छापना दोस्तों, एक हो गई आपके कौन सी, स्थायी बंदोबस्त, कौन सी है, स्थायी दोस्तों बंदोबस्त हो गई। अगर पूछूं आपसे इसके दोस्तों, इसे बोलते हैं जमींदारी प्रथा दोस्तों, इसी को कहते हैं, नोट कर लेना। अगर पूछे भाई साहब आपसे इसके दोस्तों कौन थे, दोस्तों आपके कॉर्नवालिस जो है इसके जनक कौन थे, कॉर्नवालिस नाम नोट करना। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू होती है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे नीचे दोस्तों साउथ में, अगर पूछूं आपसे रैयतवाड़ी दोस्तों व्यवस्था जो है वो अगर पूछे किसके द्वारा दोस्तों, रैयतवाड़ी दोस्तों, रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत दोस्तों छापना, रैयत दोस्तों इसका अर्थ होता है किसान, क्या किसान दोस्तों रैयत का अर्थ होता है। अगर पूछूं मैं आपसे रैयतवाड़ी दोस्तों व्यवस्था जो है वो किसके द्वारा शुरू होती है दोस्तों, रीड और मुनरो छापना, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो रीड और मुनरो के द्वारा शुरू होती है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे तीसरी दोस्तों व्यवस्था कौन सी है, महलवाड़ी दोस्तों पूछे आपसे, महलवाड़ी जो व्यवस्था है अगर पूछूं किसके द्वारा दोस्तों, महलवाड़ी छापना दोस्तों, होल्ट मैकेंजी जो है, होल्ट मैकेंजी छापना, इनके द्वारा दोस्तों आपके महलवाड़ी जो व्यवस्था है इनके द्वारा शुरू की गई। तीनों का नाम नोट कर लेना, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, तीनों का स्थान भारत का मैप अपने दिमाग में रखते हुए इसको आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे बंगाल में कौन सी व्यवस्था थी तो अपने आप दोस्तों सोचना, बंगाल इधर की साइड है, मतलब दोस्तों बंगाल के अंदर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी। और कौन दोस्तों, कॉर्नवालिस जो है छापना, इसके दोस्तों पूछे आपसे कौन जनक थे, कॉर्नवालिस इसके जनक थे। आगे देखिए दोस्तों, बंगाल, ये इनमें से कोई ना कोई एक, फिर नोट कर लेना, मैं फिर दोस्तों आपसे कह रहा हूं, ये निचोड़ जो है ना बहुत भारी पड़ेगा परीक्षा में अब की बार, कोई ना कोई एक सवाल दोस्तों इनमें से देखिएगा। बंगाल के पहले दोस्तों गवर्नर जनरल पूछूं आपसे, इससे पहले दोस्तों बताओ मुझे बंगाल के पहले गवर्नर कौन। देखो बंगाल दोस्तों इसके पहले जो गवर्नर थे वो दोस्तों छापना आपके क्लाइव दोस्तों इसके पहले गवर्नर थे। और क्लाइव दोस्तों छापना इन्होंने 1757 दोस्तों प्लासी का जो युद्ध जो है, प्लासी दोस्तों इसका जो युद्ध है वो किसके द्वारा दोस्तों, क्लाइव के द्वारा लड़ा गया। नोट करना आपके 1757 के अंदर क्लाइव के द्वारा प्लासी दोस्तों इसका युद्ध लड़ा गया। और छापना बंगाल के दोस्तों पहले गवर्नर जो थे वो क्लाइव थे। अगर पूछो दोस्तों बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पूछूं आपसे, वॉरेन हेस्टिंग्स, नोट कीजिएगा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से। अगर पूछो दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछूं आपसे, विलियम बेंटिक, दोस्तों नोट करना, विलियम जो बेंटिक है वो भारत के दोस्तों नोट कीजिएगा पहले गवर्नर जनरल है। अगर मैं पूछूं आपसे भारत के पहले दोस्तों वायसराय कौन थे, वो छापना दोस्तों कैनिंग जो है ये भारत के पहले वायसराय बनते हैं। और कब दोस्तों बनाए गए थे, 1857 की क्रांति के बाद में इन्हें वायसराय बनाया गया। अगर पूछिए आपसे भारत के पहले दोस्तों भारत
भारतीय गवर्नर जनरल पूछूं आपसे, वो कौन दोस्तों? राजगोपालाचारी। नोट करना, आजादी के बाद दोस्तों राजगोपालाचारी जो है वो दोस्तों नोट करना, राजगोपालाचारी जो है इन्हें दोस्तों आपके गवर्नर जनरल बनाए गए। पहले दोस्तों भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगर पूछे आपसे स्वदेशी आंदोलन के समय वायसराय दोस्तों कौन थे आपके? करजन छापना 1905 की बात है। करजन दोस्तों इस समय जो थे वो वायसराय थे। नोट कर रहे हैं। अगर पूछे असहयोग दोस्तों आंदोलन जो है 1920 की दोस्तों बात है। अगर पूछूं इस समय कौन दोस्तों? इस समय नोट करना आपके चैम्सफोर्ड दोस्तों इस समय वायसराय थे। ये भी आपको नोट करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों ये 1930 की बात है, छापेगा। पूछूं दोस्तों इस समय कौन थे? इरविन दोस्तों नोट करना आपके इस समय वायसराय थे। भारत छोड़ो दोस्तों आंदोलन के समय छापेगा 1942 की दोस्तों बात है। और लिन लिथगो नोट करना, लिन लिथगो जो है ये दोस्तों उस समय वायसराय थे। सभी नाम आपके सामने एक ही दोस्तों पेज के अंदर जो है बंगाल के पहले गवर्नर से दोस्तों आपके भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय तक के सारे नाम आपके सामने। फिर सुनना मेरी बात को, बंगाल का पहला दोस्तों, अपनी आंखें बंद कर लो एक बार और सुनो मेरी बात को, बंगाल का पहला गवर्नर कौन दोस्तों? वो क्लाइव था। फिर पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, वो वॉरेन हेस्टिंग था। फिर दोस्तों पूछे भारत का पहला दोस्तों गवर्नर जनरल पूछे आपसे, वो छापना विलियम बेंटिक था। भारत का पहला दोस्तों वायसराय पूछे आपसे, वो छापना कैनिंग था दोस्तों। पहला भारतीय दोस्तों वायसराय पूछूं आपसे, वो राजगोपालाचारी था। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों करजन था उस समय। भारत छोड़ो दोस्तों आंदोलन छाप करना वो दोस्तों कौन था? लिन लिथगो थे। अगर पूछो दोस्तों आपसे असहयोग आंदोलन छापे दोस्तों वो चैम्सफोर्ड थे। और दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों आपके जो सिविल सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है वो दोस्तों छापना इसके अंदर जो है वो इरविन है। ये सारे वायसराय दोस्तों, वायसराय, गवर्नर जनरल, गवर्नर, ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने। आगे देखिए भारत के दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता पूछूं आपसे कौन दोस्तों से छापना? चार्ल्स मैटकॉफ। अगर पूछे दोस्तों आपसे भारतीय दोस्तों प्रेस का जो मुक्तिदाता है वो छापना दोस्तों चार्ल्स मैटकॉफ जो है वो दोस्तों इसका मुक्तिदाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सती प्रथा को समाप्त करने वाले वायसराय दोस्तों कौन थे? विलियम बेंटिक छापना। विलियम दोस्तों बेंटिक जो है वो सती प्रथा को समाप्त करने वाले वायसराय थे। अगर पूछो दोस्तों ये कब दोस्तों हुआ था? 1829 आपको ध्यान रखना है। और राजा राम मोहन रॉय इनके दोस्तों प्रयासों से छापेगा, ऐसा किया गया। दास प्रथा का दोस्तों देखो, सती प्रथा हर किसी को पता है। अगर मैं पूछूं आपसे दास प्रथा दोस्तों इसका जो उन्मूलन है वो एलन बरो, इसको नोट करना। अगर पूछो दोस्तों दास प्रथा का जो उन्मूलन है किसके द्वारा हुआ? एलन बरो के द्वारा किया गया। व्यपगत सिद्धांत दोस्तों पूछूं आपसे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दोस्तों नोट करना। व्यपगत जो सिद्धांत है ये दोस्तों छापिए डलहौजी, किसके द्वारा? डलहौजी दोस्तों नोट करना आपके व्यपगत सिद्धांत है। और नोट करना दोस्तों हड़प नीति दोस्तों लिखिएगा। हड़प नीति जो है वो भी दोस्तों छाप के आपके डलहौजी के समय। और पूछूं आपसे दोस्तों व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति के द्वारा पहली दोस्तों रियासत जिसको हड़पा गया दोस्तों वो नाम छाप के रखना। अगर पूछे दोस्तों पहली रियासत दोस्तों वो छापना दोस्तों सतारा दोस्तों, वो पहली सतारा नोट करना। अगर पूछे पहली रियासत कौन सी, सतारा नोट कीजिएगा। अगर दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों बताओ मुझे अवध को किस हिसाब से हड़पा गया था और झांसी दोस्तों इसे किस हिसाब से हड़पा गया, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको छापना है। ठीक है, डलहौजी मैंने बता दिया दोस्तों आपको। रियासत में पूछूं आपसे दोस्तों पहली रियासत कौन सी, सतारा नोट कर लेना। अवध को दोस्तों पूछे किसके हिसाब से और झांसी आपको बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर पूछूं पहली जनगणना पूछे दोस्तों आपसे किसके समय दोस्तों होती है, पहली जनगणना छापना आपके दोस्तों ये होती है मेयो के काल में। कब होती है? 1872 छापना। पहली जनगणना 1872 के अंदर मेयो के काल के अंदर होती है। अगर पूछूं आपसे ओवन दोस्तों मेरिडिथ छापेगा किसका दोस्तों? नाम दोस्तों लिखेगा लिटन दोस्तों, इनका जो नाम है वो है दोस्तों ओवन मेरिडिथ। और दोस्तों 1878 छापना, 1878 में इनके द्वारा दोस्तों वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है अगर पूछे आपसे किसने लागू किया दोस्तों नोट करना, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो लिटन के द्वारा 1878 के अंदर लागू किया गया। आगे देखिए स्थानीय स्वशासन दोस्तों जनक कौन छापना, रिपन दोस्तों लिखिएगा। रिपन जो है अगर पूछे आपसे लोकल गवर्नेंस की जो शुरुआत है वो करने वाला दोस्तों कौन था, वो लिपन था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिपन आपको ध्यान रखना है। अगर पूछो दोस्तों अवध को किस हिसाब से कुशासन के आधार पर अवध को हड़पा गया और झांसी दोस्तों लिखना आपके गोद निषेध जो प्रथा है इसके दोस्तों आधार पे छापेगा, इसके आधार पर दोस्तों झांसी को हड़पा गया था। आगे देखो संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक दोस्तों पूछूं आपसे कौन थे, संवाद कौमुदी दोस्तों पूछूं आपसे लिखना दोस्तों राजा राम मोहन राय। क्या राजा राम मोहन राय
है संवाद कौमुदी दोस्तों। अगर पूछो दोस्तों आपसे राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, पहला क्वेश्चन दोस्तों। इनका जो निधन है वो कब हुआ था, सेकंड क्वेश्चन। इनके द्वारा किस समाज की स्थापना होती है, थर्ड क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। और लिखना मिरातुल जो अखबार है, मिरातुल दोस्तों अखबार, इसके भी संपादक कौन थे, राजा राममोहन राय थे। अब सुनो मेरी बात को, अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, इनको दोस्तों राजा की उपाधि जो है वो अकबर सेकंड, किसके द्वारा, अकबर सेकंड के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी जाती है। पूछे दोस्तों निधन कहां पर होता है, ब्रिस्टल छापना, इंग्लैंड दोस्तों यहां पर निधन होता है। अगर पूछे किस समाज की स्थापना का, दोस्तों ब्रह्म समाज छापेगा, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये राजा दोस्तों राममोहन राय के द्वारा, इसके द्वारा स्थापित की जाती है। सोम प्रकाश दोस्तों पूछूं आपसे, सोम प्रकाश अगर पूछे आपसे, सोम प्रकाश दोस्तों बात करना लिखना। अगर पूछो तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों नोट कीजिएगा। सोम प्रकाश जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों, इनके द्वारा आपके लिखा गया दोस्तों पत्रिका कौन सी है, सोम प्रकाश है। अगर पूछूं आपसे अमृत दोस्तों, पूछे आपसे अमृत बाजार जो पत्रिका है, शिशिर कुमार घोष, लिख लो शिशिर कुमार दोस्तों घोष जो है, शिशिर कुमार घोष, अमृत दोस्तों बाजार पत्रिका इनके द्वारा लिखी जाती है। अगर पूछे आपसे कॉमन दोस्तों व्हील लिखना, एनी बिसेंट। अगर पूछूं आपसे कॉमन दोस्तों व्हील लिखिएगा, एनी बिसेंट दोस्तों इनके द्वारा कॉमन व्हील पत्रिका लिखी गई है। पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया छापेगा दादा भाई दोस्तों नौरोजी जो है, पॉवर्टी दोस्तों पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। एक सवाल दोस्तों रह गया था, उसे आप अपनी कॉपी में नोट करना। सहायक संधि दोस्तों पूछे आपसे, सहायक जो संधि है इसकी दोस्तों शुरुआत करने वाला कौन, डुप्ले, नोट करना। सहायक संधि की शुरुआत दोस्तों करने वाला कौन था, डुप्ले था। पर इसे दोस्तों भारत में लागू करने वाला कौन छापना, भारत में तो लागू करने वाला वो था वेलेजली। कौन था, वेलेजली था। आप कमेंट में छाप के बताओ पहली रियासत दोस्तों जिसके साथ में वेलेजली ने दोस्तों सहायक संधि की है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते दोस्तों। अगर पूछे पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। अगर पूछे रस्त गोपतार, ये भी आपसे पूछता दोस्तों, रस्त गोपतार जो पत्रिका है पारसी दोस्तों भाषा का पत्रिका है। अगर पूछो दोस्तों किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी छापना आपके रस्त गोपतार जो पत्रिका है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड दोस्तों छापेगा दोस्तों। अगर पूछूं आपसे इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जो है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडिया डिवाइडेड इनके पुस्तक का नाम है। आगे आइए दोस्तों, मैंने पूछा आपसे पहली रियासत कौन सी है, हैदराबाद छापना, हैदराबाद दोस्तों लिखिएगा। वेलेजली के द्वारा सहायक संधि दोस्तों हैदराबाद के साथ होती है 17 दोस्तों 98 छापना। अगर पूछे कब होती है, 1798 में होती है। अगर पूछे इंडिया विंस फ्रीडम, इस दोस्तों पुस्तक के लेखक कौन दोस्तों, इस अगर पूछे इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल दोस्तों लिखना। अब दोस्तों पूछे अब्दुल दोस्तों, अब्दुल कलाम जो आजाद हैं, अब्दुल दोस्तों छापना, अब्दुल कलाम जो आजाद हैं, अब्दुल कलाम आजाद। अगर पूछो दोस्तों आपसे, अगर पूछे कौन पुस्तक के लेखक हैं, इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल, दोनों दोस्तों छापना आपकी इन्हीं की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछूं आपसे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। अगर पूछे किसकी पुस्तक दोस्तों, विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक, इसके भी दोस्तों लेखक नाम नोट करना। विश्व इतिहास की जो झलक है वो भी जवाहरलाल नेहरू है। नील दर्पण दोस्तों लिखना, नील दर्पण आपसे पूछूं आपसे, नील दर्पण दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे दीन बंधु दोस्तों मित्र जो है, दीन बंधु मित्र दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है नील दर्पण। सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, नोट करना, स्वामी दोस्तों दयानंद सरस्वती जो है, इनकी पुस्तक का नाम क्या, सत्यार्थ प्रकाश है। इंडियन स्ट्रगल दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक इस बार के लिए सुभाष चंद्र बोस। अगर पूछूं आपसे इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस है। अगर पूछूं बंदी दोस्तों जीवन पूछूं आपसे, सचिंद्र नाथ सान्याल, नोट करना, सचिंद्र नाथ सान्याल दोस्तों बंदी जीवन जो पुस्तक है, जिसे दोस्तों छापना इसे क्रांतिकारियों की बाइबल, क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी दोस्तों इनकी बाइबल भी किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, छाप के रखना दोस्तों। और पूछे नाम क्या है, बंदी जीवन है। अगर पूछे दोस्तों कौन है, सचिंद्र नाथ सान्याल छापना लेखक दोस्तों। आनंद मठ पूछो किसकी पुस्तक दोस्तों, बंकिम चंद्र लिखना, बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम आनंद मठ है। और इसी के अंदर वंदे मातरम, किसका दोस्तों, इसी के अंदर छापना वंदे मातरम का उल्लेख है। हिंद स्वराज पूछूं आपसे, महात्मा जो गांधी है, महात्मा गांधी दोस्तों लिखना, हिंद स्वराज पुस्तक है। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, क्या सत्य के साथ जो मेरे प्रयोग हैं वो छापना दोस्तों आपके, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। अगर पूछूं आपसे लाइफ डिवाइन दोस्तों नोट करना आपके अरविंद घोष। देखो परीक्षा में पूछेगा ना आपसे, तो ये आपसे कह सकता हूं कि आपको इस क्लास से बाहर नहीं मिलने वाला, पुस्तकें परीक्षा में आएंगे। सारी पुस्तकें दोस्तों जो आपकी लुसेंट के अंदर लिखी है ना,
सब मैंने एक साथ दोस्तों छाप दिए। देखो सारी पुस्तकें दोस्तों, जितनी पुस्तकें थी आपके, सोम प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, कॉमनवेल्थ पॉवर्टी, राष्ट्रगोपतार, इंडिया डिवाइडेड दोस्तों, इसके अलावा इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नील दर्पण, सत्यार्थ प्रकाश, इंडियन स्ट्रगल, बंदी जीवन, आनंद मठ, हिंद स्वराज, लाइफ डिवाइन, और दोस्तों नोट करना पद्मावत दोस्तों लिखना। पद्मावत पूछूं आपसे, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी पुस्तक का नाम है पद्मावत। मुद्रा राक्षस छापना दोस्तों विशाख दत्त जो है, विशाख दत्त छापना दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। मृच्छकटिकम छापना सुद्रक की पुस्तक का नाम क्या है? मृच्छकटिकम दोस्तों। कादम्बरी दोस्तों नोट कीजिए। बानभट्ट पूछूं आपसे, इनकी पुस्तक का नाम दोस्तों क्या है? बानभट्ट की पुस्तक का नाम दोस्तों कादम्बरी है। राजतरंगिणी छापना कल्हण दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगी है। रत्नावली दोस्तों लिखना, रत्नावली दोस्तों खुद हर्षवर्धन के द्वारा दोस्तों लिखी गई पुस्तक कौन सी है? वो रत्नावली दोस्तों। गुलामगिरी छापना दोस्तों, गुलामगिरी जो है, अगर पूछो गुलामगिरी पुस्तक दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फुले। कौन? महात्मा ज्योतिबा फुले दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। अष्टाध्यायी पाणिनि दोस्तों इनका ग्रंथ है। लिखना दोस्तों व्याकरण का पहला ग्रंथ पूछे आपसे, वो है अष्टाध्यायी। महाभाष्य छापिए पतंजलि दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है महाभाष्य। बुद्ध चरित दोस्तों नोट करना अश्वघोष, किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा दोस्तों लिखी पुस्तक है, वो है बुद्ध चरित। गीता रहस्य छापना दोस्तों आपके बाल गंगाधर तिलक दोस्तों छापेगा, वो है दोस्तों गीता रहस्य। पंचतंत्र दोस्तों पूछूं आपसे, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। और गीत गोविंद छापना जयदेव दोस्तों किनकी है? जयदेव छापेगा। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं जयदेव। ये सारे दोस्तों मैंने आपके सामने जो है सारे नोट करवा दिए। एक सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों बात जो है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और देखिए बहुत कम समय में दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी बातें याद करवाई हैं। इसी प्रकार दोस्तों 2-3 दिन अगर मैंने एक क्लास हिस्ट्री वाला पोर्शन चलाया दोस्तों, अगले दोस्तों 4-5 दिन में जो इतिहास है वो आपकी दोस्तों मुट्ठी में आ जाएगा। एंशियंट, मिडाइवल और दोस्तों आपके मॉडर्न जो है, तीनों वाला पोर्शन जो है वो मुट्ठियों में आएगा। कैसी लगी आपको? विष्णु शर्मा लिख लो ना। पंचतंत्र पूछूं आपसे, विष्णु शर्मा नोट कीजिएगा, इनकी पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रयागराज वालों के लिए दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या का दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि प्रयागराज वाले दोस्तों इतना प्यार करते हैं कि 13 तारीख वाला दोस्तों स्लॉट जो है वो बुक हो चुका है। 14 दोस्तों ये वाला भी बुक हो चुका है। क्या 14 वाला भी दोस्तों बुक हो चुका है, और 16 वाला भी दोस्तों कल जो है वो बुक हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर ये 15 वाला कहाँ गया? एक्चुअली दोस्तों हमने सोचा था कि 15 जो है इस दिन हम रेस्ट कर लेंगे, पर आपका प्यार देख के हमें लगने लग गया है कि रेस्ट नहीं, अब तो दोस्तों टेस्ट होगा। ध्यान रखना। तो 15 तारीख जो है आप सभी की बेहद मांग पर मेरी बात को फिर सुन लेना। अब कोई तारीख नहीं बची है। 13 दोस्तों हो गई, 14 हो गई, 15 बाकी थी। 15 तारीख को दोस्तों 2 बजे वाला जो है वो भी ओपन करवा दिया गया है। 15 तारीख को 2 बजे वाला जो सेशन है दोस्तों, इसे भी ओपन करवा दिया है आप सभी के लिए। जिसमें से दोस्तों कोई भी अगर अभी तक किसी का दोस्तों नहीं हुआ है तो 15 तारीख दोस्तों वाला जो है, इसमें 2 बजे वाला जो ओपन हो चुका है, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। लिंक आपको ऊपर हमने दिया है दोस्तों, उस लिंक पर क्लिक करके, या QR कोड दोस्तों यहां पर दिया गया है, इस पर क्लिक करके। इसमें ध्यान रखना आपका एक टेस्ट होने वाला है करंट अफेयर्स का। मैं और बब्बर से दोस्तों हमारी पूरी टीम वहां पर रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बुक, आपको जो GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बुक वहां पर मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, कौन सी ऐसी बात जो आपके दिल पर लग जाए वो हमें नहीं पता। हम आ रहे हैं आपके शहर प्रयागराज में, स्वागत आप करोगे, मेहनत हम करेंगे, और मिलकर दोस्तों माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। वादा करता हूं आपसे। सोचिए दोस्तों यूट्यूब पर मैं आपके सामने इतना कंटेंट जो है वो लगातार दोस्तों दे सकता हूं, तो आपकी ऑफलाइन क्लास में क्या होगा ना। तो इतना कहूंगा दोस्तों आप सभी से बस कि 15 तारीख वाला दोस्तों जो है ये ओपन हो चुका है। 2 बजे वाला सेशन ओपन किया गया। अभी ये लिंक दोस्तों दिया गया है, ऊपर आपको लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। 13-14 वाला फुल हो चुका है। 16 वाला भी दोस्तों कल जो है बंद हो जाएगा। फिर केवल दोस्तों 15 वाला बचेगा। किसी को 16 वाला में लेना तो उसमें भी ले लेना। 15 वाला दोस्तों ओपन हो चुका है, वरना इसका फायदा आपको उठाना है। ठीक है, सुबह 6:30 बजे तैयार रहिएगा। अति महत्वपूर्ण क्लास जो है होने वाली है सुबह 6:30 बजे। उस क्लास को मत छोड़ना ना। आप किसी भी सिलेक्टेड बंदे से पूछना, वो आपको एक रिकमेंडेशन जरूर करेगा कि हो सके तो सुबह वाली क्लास को जरूर लीजिएगा ना। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। ये वाला सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे छाप के बताइएगा।
ये वाला जो सेशन आपको कैसा लगा है? एक उत्कर्ष जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लेना। उत्कर्ष जो ऐप है इसको आप डाउनलोड कर लेना। उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करके रखिएगा। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करवाने वाला हूं, फ्री में उपलब्ध होगी, चिंता मत कीजिएगा, फ्री में उपलब्ध होगी आपके उत्कर्ष ऐप के ऊपर, वहां आप उसे पढ़ सकते हो दोस्तों। पीडीएफ वाला सेशन जो है उसमें मैं फ्री में उपलब्ध करवा दूंगा। कल आपको ये पीडीएफ जो है, कल दोस्तों आपको एक बुक मिलेगी जिसकी सूचना मैं आपको दूंगा कल वाली क्लास में ना। कल 8 बजे भी क्लास होगी, ठीक है? कल 8 बजे भी अगर क्लास होने वाली है, यही शाम को 8 बजे तिरंगा सीरीज जो है वो आने वाली है। ये भी 8 बजे दोस्तों आएगी कल तिरंगा सीरीज आपके, उसी में आपको बुक बता दूंगा जिसमें फ्री में आपको जो है पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। ध्यान रखना। हाँ भाई, अबुल कलाम लिख लो यार। कभी कभी जल्दी में पढ़ाते तो हो सकता है दोस्तों एक आध वर्ड मिस हो जाए ना, पर आप सोचिए फिर भी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ ना अपनी तरफ से, ठीक है? ध्यान रखना, खुश रहिएगा, सभी का सम्मान करना। आपके लिए ये क्लास जो है वो सिलेक्शन वाली क्लास हो, ऐसी मेरी कामना है। कोई भी मेहनत करता है तो चाहता है उसका परिणाम मिले। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ में, ईमानदारी से कर रहा हूँ, यकीन मानिएगा परिणाम जरूर मिलने वाला है, ठीक है? आप सभी के लिए अंत में वही लाइन है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। ऑल दी बेस्ट। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।